हरे कृष्णा। सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। सबसे पहले श्रील प्रभुपाद जी का आज का कोटेशन करेंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। यहाँ तक कि लकड़ी भी अलग अलग प्रकार की होती है। बहुत प्रकार की जंगली लकड़ियों का उपयोग भोजन पकाने की अग्नि के लिए किया जा सकता है, किंतु चंदन अत्यंत मूल्यवान है और यदि हमें उसका मूल्य न मालूम होने पर हम उसका उपयोग चूल्हे में करते हैं, तो इसी प्रकार यदि हम मनुष्य जीवन का प्रयोग कुत्ते और बिल्लियों के समान इंद्रिय भोग के लिए करते हैं, तो हम आत्महत्या कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। हाँ, भगवत गीता करेंगे अभी। भगवत गीता चैप्टर फर्स्ट वर्स नंबर 29। वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गांडीवं सत्रंसते हस्तात्वं कचैव परिदह्यते। अनुवाद: मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। माताजी तात्पर्य पढ़िए। जी माता जी। तात्पर्य: जगत गुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। शरीर में दो प्रकार का कंपन होता है और रोंगटे भी दो प्रकार से खड़े होते हैं। ऐसा या तो आध्यात्मिक परमानंद के समय या भौतिक परिस्थितियों में अत्यधिक भय उत्पन्न होने पर होता है। दिव्य साक्षात्कार में कोई भय नहीं होता। इस अवस्था में अर्जुन के जो लक्षण हैं वे भौतिक भय अर्थात जीवन की हानि होने के कारण है। अन्य लक्षणों से भी यह स्पष्ट है। वह इतना अधीर हो गया था कि उसका विख्यात धनुष गांडीव उसके हाथों से सरक रहा था और उसकी त्वचा में जलन उत्पन्न हो रही थी। ये सब लक्षण देहात्म बुद्धि के जन्य हैं। हरे कृष्ण माता जी। थैंक यू माता जी। जी, एक सेकेंड। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कल के वर्ष में हमने क्या पढ़ा था? कल के वर्ष में 28 वाले वर्ष में और 27 जो एक साथ पढ़े थे, उसमें हमने पढ़ा था कि जब अर्जुन जो है अपने फ्रेंड्स को, मित्रों को और संबंधियों को देखते हैं, सब रिलेशंस को अपने आगे खड़ा हुआ, तो वो क्या होता है कि उनको करुणा आ जाती है, उनको दया आ जाती है उनपे कि मुझे इन सबको मारना पड़ेगा जिनके साथ मैंने इतना समय व्यतीत किया है ना। और फिर अर्जुन क्या कहते हैं, वो कृष्ण से कहते हैं कि ये जो मित्र और संबंधी है ना, इन सबको देख कर ना वो अपने दिल की जो फीलिंग्स है उसको एक्सप्रेस करते हैं कि इन सबको देखकर मेरा जो सारा शरीर है वो शिवर कर रहा है ना, मेरे अंग कांप रहे हैं और मेरा जो गला है वो भी सूख रहा है, क्योंकि उनको घबराहट भी हो रही थी। ठीक है। तो अभी आज के वर्ष में 29 में हमने देखा कि कैसे अर्जुन कह रहे हैं कि मेरा जो शरीर तो कांप ही रहा है ना, मतलब शिवरिंग तो हो रही है, रोंगटे भी खड़े हो रहे हैं, रोंगटे मतलब गूज बम्स आ जाना, है ना। और साथ ही क्या है, जो मेरा धनुष है, तो अर्जुन के धनुष का नाम क्या है? गांडीव। ठीक है, तो आप इसको याद रखना। तो गांडीव जो मेरा धनुष है वो क्या है, मेरे हाथ से सरक रहा है, स्लिप हो रहा है और मेरी जो त्वचा है वो भी जल रही है। ऐसे होता है ना हमें, जैसे कुछ घबराहट होती है या कुछ खुशी, तो कैसे हमारे सीने में भी जलन होती है, हमारे फेस में भी गर्मी सी आ जाती है, हीट प्रोड्यूस हो जाती है ना। तो वो कह रहे हैं मेरी त्वचा भी जल रही है ना। तो अभी हम इसको देखेंगे कि सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि ये सब क्यों हो रहा है अर्जुन के साथ, है ना। तो आप सबने ये नहीं सोचना कि अर्जुन को डर लगा हुआ है, भय है उनको कि मेरा मतलब मेरी मृत्यु हो सकती है, मुझे मार सकते हैं, या फिर मतलब इन सबको, ये भी मर जाएंगे, मैं भी मर जाऊंगा, ऐसा कुछ भी उनको डर नहीं है ना। ये भी डर नहीं है कि उधर वाली टीम पावरफुल है, क्योंकि उनको पता है मेरे साथ साक्षात भगवान श्री कृष्ण है ना। और वो भी बहुत बड़े महायोद्धा है ना, तो उनको ऐसी कोई भी बात का डर या कोई भी बात का भय नहीं है। तो उनको किस बात का फियर है मेन?
उनको एग्ज़ैक्ट फ़ियर इस बात का है कि एक्चुअली अभी-अभी जैसे युद्ध के मैदान में आए हैं सभी, है ना? तो उनको देख के करुणा आ गई, मतलब अपने रिलेशंस को देख के, है ना? अगर जैसे हम देख लो तो हम अपनी लाइफ़ में अपनी माँ से, अपने घरवालों से, अपने भाई-बहन से, कज़न से कितना प्यार करते हैं। अगर हमें पता चले हमें उनको मारना है जिनके साथ हमने अपनी सारी लाइफ़ स्पेंड की है, तो हमें और हमारे गुरु को भी जिन्होंने हमें इतना सिखाया है, तो हमें कैसा हम पे क्या बीतेगी, है ना? हम ये तो नहीं है कि 1 मिनट में तैयार हो जाएँगे, है ना? तो नहीं, 1 मिनट में कोई भी तैयार नहीं होता। हम तो शायद सारी लाइफ भी तैयार नहीं होंगे उनको मारने के लिए। लेकिन अर्जुन जो है उनकी उनके प्रति जो है अटैचमेंट है ना, उनको ये है कि मुझे इन सबको मारना पड़ेगा, है ना? उनके ऊपर करुणा आ गई अर्जुन को। तो इस वज़ह से जो है उनके जो रोंगटे हैं वो खड़े हो रहे हैं। इस वज़ह से नहीं कि मैं मर जाऊँगा या वो पावरफुल है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है? तो और दूसरा जैसे कि मैंने आपको कल लक्षण बताया था कि वो वैष्णव है और वैष्णवों में जीवित दया होती है ना, दूसरों के प्रति दया का भाव होता है ना, तो वो भी चीज़ है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो शरीर है ना, उसमें लिखा है ना शरीर काँप रहा है, तो ये कंपन जो होती है, रोंगटे खड़े होना, ये 2 टाइप का होता है, ठीक है? कौन-सा होता है? एक तो होता है कि जब हम बहुत ज़्यादा हमें स्पिरिचुअल लेवल पे पहुँच जाते हैं, बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हो जाती है ना। अ आपने देखा होगा कि हमारे कुछ गुरु महाराज जी हैं, तो वो जब माला करते हैं, आपने उनको वीडियो पे भी देखा होगा, हिज़ होलीनेस लोकनाथ स्वामी महाराज मुझे याद है। तो उनको हम देखते हैं कि माला करते हैं, कैसे उनका शरीर जो है ना, मतलब शिवर होता है, मतलब उनको मतलब ऐसे उनको देख के ही हमें कुछ हो जाता है हमारी बॉडी में, एक्टिव हो जाते हैं हम कि वॉव! है ना, कितना अच्छा लेवल है। तो जो स्पिरिचुअल लेवल पे जो बहुत हाई लेवल पे पहुँच चुके होते हैं, वो क्या करते हैं कि उनको या भगवान के समक्ष होते हैं, तो उनको क्या होता है, ये रोंगटे खड़े होते हैं, गूज़बम्प्स होते हैं। वो हम एक्चुअली भक्ति रसामृत सिंधु है, जो नेक्टर ऑफ डिवोशन, इसमें भी बताया गया है। इन सब चीज़ों के बारे में कि रोंगटे खड़े होना, है ना? भगवान को देख के, भगवान के साथ प्रेम में। लेकिन हम उस चीज़ को अभी अच्छे से नहीं समझ सकते क्योंकि अभी हम बहुत ही ज़्यादा छोटे लेवल पे, मतलब मैं अपनी बात करूँ तो मैं अभी बहुत छोटे लेवल पे हूँ, तो मेरे को वो इमेजिन नहीं कर सकते। बट और दूसरा क्या होता है कि अ, हाँ, तो अर्जुन को ये वाली चीज़ तो नहीं थी फिलहाल, है ना? क्योंकि भगवान के सामने तो नहीं थे, वो अभी अपने घरवालों के रिलेटिव्स के सामने खड़े हैं, उनको देख के उनको गूज़बम्प्स आए, है ना? तो दूसरा दूसरा क्या होता है, भौतिक परिस्थितियों में रोंगटे खड़े होते हैं। तो उनको क्या था, उनको अटैचमेंट थी, अभी आसक्ति थी। वो बाद में हम बाद के वर्ष में पढ़ेंगे कि जब भगवान श्री कृष्ण उसको ज्ञान देते हैं गीता का, फिर उस उनका अर्जुन का धीरे-धीरे जो अटैचमेंट है वो खत्म होती है ना। तो पहले अभी फ़िलहाल के लिए उनको क्या थी, आसक्ति थी, अपने रिलेटिव्स के प्रति, अपने मित्रों के प्रति, अपने भाई-बहनों के प्रति, भाइयों के प्रति, ठीक है? तो आगे हम देखेंगे कि जो दिव्य साक्षात्कार है ना, उसमें तो कोई भय होता ही नहीं है। जो दिव्य होती है चीज़ें, उनमें कोई भी डर नहीं होता, उनमें कोई भी भय नहीं होता, उसको किसी चीज़ का डर नहीं होता, जो भगवान के साथ फुली कनेक्टेड होता है ना। और जो है क्या था, उनको ये था अर्जुन को कि मुझे इनको मारना पड़ेगा, है ना? तो इस वज़ह से भी उनको जो हाथों से उनके धनुष सरक रहा था। अभी हम ये देखेंगे कि उन्होंने बोला है कि मेरे हाथों से मेरा गांडीव धनुष सरक रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे एक चीज़ नोट करेंगे कि जो अर्जुन का धनुष है, उन्होंने एक बारी, मतलब ये उन्होंने बोला था, अ प्रतिज्ञा जिसको कहते हैं लेना, उन्होंने बोला था कि जो भी मतलब मुझे मेरा धनुष छोड़ने के लिए कहेगा, है ना? उसको मैं अ, उसका सर तोड़ दूँगा, मतलब उसको छोड़ूँगा नहीं, है ना? तो ये चीज़ उन्होंने बोली थी, उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी ना। तो फिर क्या हुआ कि एक बारी क्या होता है कि जो कुंती है ना, जो अर्जुन है, अर्जुन के साथ उनका युद्ध होना था कर्ण का, ठीक है? तो कर्ण ने भी प्रतिज्ञा ली हुई थी। कर्ण ने क्या प्रतिज्ञा ली हुई थी कि जो अर्जुन है, उसको मैं मारूँगा, है ना? मतलब जब अर्जुन मेरे सामने आएगा ना, मैं उसको मार दूँगा। अगर युधिष्ठिर मेरे सामने आएँगे, बाकी भाई सामने आएँगे, तो मैं उनको नहीं मारूँगा, उनको मैं छोड़ दूँगा, मैं उनको जाने दूँगा। लेकिन अर्जुन मेरे सामने आएगा, तो मैं अर्जुन को मार दूँगा, है ना? तो उसको तो पहले के टाइम में क्या होता था कि जो भी प्रण ले लेते थे, जो भी प्रतिज्ञा ले लेते थे, उसको वो पूरा करते थे, है ना? आज के टाइम के जैसे नहीं कि हमने कुछ भी प्रॉमिस कर दिया तो हम कई बारी भूल भी जाते हैं, है ना? कई कुछ लोग निभा लेते हैं, कुछ लोग भूल जाते हैं। लेकिन पहले के टाइम में वो जो कुछ भी बोलते से थे ना मुख से, तो वो उसको पूरा
करते थे। और क्षत्रियों का तो स्पेशली ये गुण था कि जो भी वो मुख से बोल देते थे, जो भी प्रॉमिस या प्रतिज्ञा जो भी ले लेते थे, वो उसको पूरा करके हटते थे पीछे, चाहे कुछ भी हो जाए, नो मैटर कि उनके सामने कौन है, वो नहीं देखते थे फिर। ठीक है, तो एक बारी क्या हुआ, जो कुंती महारानी है, अर्जुन की माँ, कुंती महारानी ने उसको बोला, करण को कहा कि तुम रहने दो, तुम देखो तो सही, तुम्हारे भाई हैं ये पांडव, है ना, तुम क्यों लड़ना चाहते हो इनको, उनके साथ, उनको छोड़ दो, मतलब मत करो ये सब लड़ाई, है ना। तो फिर क्या हुआ कि करण ने क्या कहा, कि करण ने कहा नहीं नहीं, मतलब पुत्र तो आपके पांच ही रहेंगे, मतलब अर्जुन को रिप्लेस हो जाएगा, या तो अर्जुन रहेगा या मैं रहूंगा, है ना, बाकी तो पुत्र आपके वैसे के वैसे ही रहेंगे, है ना, सही सलामत, लेकिन अ, अर्जुन रहेगा या फिर मैं रहूंगा, मतलब उसने पूरी तरह प्रण ले रखा था कि मैं अर्जुन को छोड़ूंगा नहीं, करण ने। ठीक है, तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब ऐसे युद्ध होने वाला था, तो क्या हुआ कि युधिष्ठिर महाराज गए कर्ण के साथ युद्ध करने। ठीक है, तो कर्ण ने है जो युधिष्ठिर महाराज को मारा ही नहीं, मतलब उनके साथ प्रॉपर युद्ध ही नहीं किया, उनको जख्मी जरूर कर दिया, वाउंडेड जरूर कर दिया, लेकिन युधिष्ठिर महाराज के साथ प्रॉपर तरीके से युद्ध किया ही नहीं, जैसे मतलब होता है ना कि एक जना बचता है, या तो इधर वाला बचता है या तो उधर वाला बचता है। तो फिर उन्होंने क्या बोला, करण ने युधिष्ठिर को बोला जाओ, तुम्हें छोड़ दिया, जाने दिया तुम्हें, है ना। तो जब ये बात युधिष्ठिर को सुनी, युधिष्ठिर ने सुनी कि कैसे मुझे बोल रहा है कि जाओ, तुम्हें जाने दिया, है ना, तो फिर उनको जो दिल को बहुत ठेस पहुंची, क्योंकि उनको बहुत इंसल्टिंग लगा, है ना। क्यों क्यों इंसल्टिंग लगा, क्योंकि जो एक क्षत्रिय होता है, क्षत्रिय के लिए ये चीजें बहुत मैटर करती है, उनकी जो इज्जत होती है वो बहुत मैटर करती है ना। और स्पेशली युद्ध के मैदान में तो स्पेशली अगर उनको कोई बोल दे कि जाओ, तुम्हें जाने दिया, है ना, ऐसे ही, तो फिर उनको तो ये चीज बहुत ज्यादा इंसल्टिंग लगी। तो फिर क्या हुआ, युधिष्ठिर महाराज चले गए, ठीक है, और फिर अर्जुन उनके पास आए। क्यों आए अर्जुन, युधिष्ठिर अपने भैया को देखने आए ना, क्योंकि वो वाउंडेड थे। तो फिर जब वो आए, तो फिर युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि अर्जुन, तुम यहाँ क्यों आए हो, तुम जाओ ना करण के साथ लड़ो, तुम उसको मार के नहीं आए, जाओ लड़ो उसके साथ। तो फिर उसने बोला कि भैया मैं तो आपको देखने आया था, है ना। तो फिर उन्होंने ये बोला, युधिष्ठिर महाराज को गुस्सा आ गया। क्यों गुस्सा आ गया, उनको ये था कि उस करण ने मेरी इंसल्ट किया है, और इसको अर्जुन उसको मार के ही नहीं आया, है ना। तो फिर युधिष्ठिर महाराज को गुस्सा आया, तो उन्होंने बोला ठीक है, तुम रहने दो, मत करो ये युद्ध, छोड़ दो अपना, ये धनुष रख दो, छोड़ दो, है ना। तो फिर वही बात हो गई, अर्जुन ने क्या बोला था, अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली थी कि जो भी मेरे को मेरा गांडीव धनुष छोड़ने के लिए बोलेगा, है ना, इसके बारे में कहेगा कुछ, तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, है ना। तो फिर जब ऐसा बोला युधिष्ठिर महाराज ने, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज तो अर्जुन के भाई हैं, वो तो पांडव पांडव है सब, है ना। तो फिर उन्होंने कृष्ण भगवान की तरफ देखा, अभी उनके वो भाई हैं, उनको तो वो कुछ कह नहीं सकते, है ना, उनको तो पता भी नहीं था एक्चुअली प्रतिज्ञा के बारे में। तो फिर उन्होंने कृष्ण भगवान की तरफ देखा, तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा तुम ऐसे करो, तुम इनको कुछ कहो मत, तुम ना इनको बोलो, अपने शब्दों से कुछ कह दो, क्योंकि क्षत्रिय के लिए, जैसे कि हमने पहले सुना, क्षत्रिय के लिए जो इंसल्ट होती है वो मतलब वो बहुत ज्यादा बड़ी बात होती है, मतलब उनको फिजिकली पेन इतना वो नहीं करता, लेकिन जितना मेंटली करता है ना। तो फिर अर्जुन ने क्या कहा, अर्जुन ने कहा कि ये सब आपकी ही वजह से हुआ है, जो भी द्रौपदी को दाव पे लगाया है ना, ये सब हुआ, ये आपकी ही वजह से हुआ, आप ना वो करते ना ऐसा होता। ठीक है, तो फिर ऐसा सब बोल दिया, लेकिन ठीक है, उस वक्त उन्होंने बोल दिया अर्जुन ने, क्योंकि बोलना था, प्रतिज्ञा ली हुई थी, है ना, कि जो भी मुझे धनुष रखने के लिए कहा कहेगा मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। तो फिर उसके बाद वो दोनों भाई एक जैसे हो गए, मतलब दोनों भाई मिल गए, क्योंकि आफ्टर ऑल तो वो वैष्णव है ना, भगवान के भक्त हैं, पांडव है, और वैष्णवों का तो स्वभाव ही यही होता है कि जो भी इंसल्ट होती है ना, भूल जाते हैं बाद में, है ना। क्योंकि भगवान होते हैं सामने, है ना, भगवान को सेंटर में रखा हुआ है उन्होंने। तो फिर यही बात है कि जो भी यहाँ पे लिखा है ना कि धनुष मेरे हाथों से सरक रहा है, कि जो धनुष है वो उनको बहुत प्रिय है अर्जुन को। ठीक है, तो फिर आगे हम क्या देख रहे हैं कि उन्होंने ये भी बोला है कि मेरी जो त्वचा है जल रही है, तो उनको ये अभी फिलहाल के लिए उनको आसक्ति है। ठीक है, तो उनको ये सब जो साइंस है उनकी बॉडी में ये हो रहे थे अर्जुन के साथ। तो हरे कृष्णा सभी को। माता जी, आप कुछ ऐड करना चाहोगे? हरे कृष्ण माता जी। हाँ माता जी, वैसे आपने सभी चीजें कवर कर दी हैं, ऑलमोस्ट सब कुछ ही कवर किया आपने, सीख भी दे दिया, बट मैं फिर भी बता देती हूँ एक बार कि आज का जो शिक्षा क्या मिलती है हमें आज के श्लोका से, वो शिक्षा ये मिलती है
कि जैसा कि माता जी ने बताया कि भगवान को सेंटर में रखा हुआ था उन्होंने, पांडवों ने। ऐसा नहीं है कि बाकी भाइयों की तरह, बाकी भाई-बहनों की तरह पांडवों के बीच में झगड़ा नहीं हुआ। अभी माता जी ने एग्ज़ाम्पल दिया गांडीव धनुष का, कि उनको लेकर भी आपस में दोनों भाई में कहा-सुनी हो गई, कि मैं सिर कलम कर दूँगा, कलम करना सिर काट दूँगा, है ना? अर्जुन की प्रतिज्ञा थी। लेकिन उसके बाद वो दोनों एक हो जाते हैं वापिस। अब वो एक कैसे हुए? क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में भगवान को ऐड किया हुआ था। वो भगवान जी का संग लेते थे। हमें भी श्री कृष्ण भगवान जी का संग लेना है। कैसे? श्रीमद् भगवत गीता पढ़कर, श्रीमद् भागवतम पढ़कर भक्तों का संग लेना है, गुरु महाराज जी से श्रवण करना है, शिक्षक गुरु से श्रवण करना है, सीनियर डिवोटी से उनके साथ रहना है। तो क्योंकि श्रवण के माध्यम से ही हम कानों के माध्यम से भगवान जी को अपने हृदय में उतार सकते हैं, है ना? तो इसीलिए अगर हमारी ज़िंदगी में भगवान होंगे तो हम भी अपनी फैमिली के साथ एकजुट होकर रह सकेंगे। तो यही रखेंगे, इतना ही रखेंगे अभी के लिए। सभी भक्तजनों का थैंक यू सो